बार पूछा है। तो परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहते हैं। व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो परिवहन व्यक्ति के द्वारा भी होता है, पशु के द्वारा भी होता है और गाड़ी के द्वारा होता है। पहले समय में क्या होता था, व्यक्ति के द्वारा परिवहन हुआ करता था पालकी के माध्यम से जो होता है चार व्यक्ति, दो व्यक्ति आगे दो व्यक्ति पीछे पालकी को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करता था। और धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके बाद बैलगाड़ी आया। बैलगाड़ी पर जो होता है जानवर के द्वारा जो होता है परिवहन चालू कर दिया गया है। फिर धीरे धीरे समय बीतते बीतते जो होता है गाड़ी के माध्यम से जो होता है परिवहन की सेवा प्रदान की गई है। तो परिवहन उसे कहेंगे जो व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने एवं ले जाने की सेवा या सुविधा को क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। देखते हैं आगे। परिवहन का दूसरा पॉइंट में है कि इसमें बोल रहा है कि परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए निर्मित एक संगठित सेवा उद्योग है। परिवहन जो होता है एक संगठित सेवा उद्योग है। क्या है, एक संगठित सेवा उद्योग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सेवा प्रदान करने का काम करता है। उसके आगे जो होता है परिवहन जाल उसे कहते हैं जो अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणी द्वारा जोड़ दिए जाते हैं और जिस संरचना का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। यानी परिवहन जाल उसे कहेंगे जैसे कि एक सड़क इस रास्ते से आया हुआ है, एक सड़क इस रास्ते से आया हुआ है और एक सड़क इस रास्ते से आया हुआ है। ऐसे करके जो है सड़कों का जाल बिछा हुआ है जिसे बोलेंगे परिवहन जाल। इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, एक सड़क यहाँ से निकला हुआ है, एक सड़क यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से फिर निकला हुआ है, फिर यहाँ से गया होगा, इसे बोलेंगे परिवहन जाल। अपने भाषा में बोलेंगे तो परिवहन जाल उसे कहते हैं जो अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस संरचना का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे बताया गया है कि परिवहन के द्वारा देश का सांस्कृतिक एवं सामाजिक नैतिक विकास की स्थानांतरण होता है। परिवहन के द्वारा देश का सांस्कृतिक सामाजिक और नैतिक विकास का भी स्थानांतरण होता है। यदि कृषि और उद्योग किसी देश के आर्थिक जीवन का शारीरिक और हड्डियां मानी जाती है तो परिवहन को उस आर्थिक ढांचे की रक्त वाहिनी यानी कि नस मानी जाएंगी। जिस प्रकार शरीर जो होता है, शरीर में जो होता है हड्डी से, जिस प्रकार शरीर जो होता है हड्डी से खड़ा रहता है उसी प्रकार नस में जो होता है, नस में खून का परिवहन होते रहता है। खून का क्या होता है, परिवहन होते रहता है। उसी प्रकार इसमें बोल रहा है यदि कृषि और उद्योग किसी देश का आर्थिक जीवन का शारीरिक और हड्डी मानी जाए, आर्थिक जीवन का शरीर या और हड्डी मानी जाए तो परिवहन को उस आर्थिक ढांचे की रक्त वाहिनी यानी कि नस मानी जा सकती है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं कि परिवहन के प्रकार एवं विधाएं। परिवहन के कितने प्रकार एवं विधाएं हैं, तो परिवहन के कितने प्रकार विधाएं, तो परिवहन के मुख्यतः 4 प्रकार की विधाएं हैं। पहला है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन, चौथा है पाई परिवहन। कौन कौन है, पहला है स्थल परिवहन। स्थल पर गाड़ी
जो रोड पर चलता है। स्थल परिवहन हो गया यानी कि सड़क स्थल परिवहन है। जल परिवहन यानी कि पानी में चलने वाले वायु पानी में चलने वाले गाड़ी को जल परिवहन। फिर वायु परिवहन वायु में चलने वाले। फिर पाइपलाइन यानी कि कोई सामान जो होता है पाइप के माध्यम से भेजा जाता है उसे पाइपलाइन कहते हैं। तो परिवहन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? परिवहन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार में स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन, चौथा पाइपलाइन परिवहन। ठीक है। एरोप्लेन जो होता है एरोप्लेन आ जाएगा वायु परिवहन में। ठीक है। फिर ये जो होता है शिप जो होता है जहाज, पानी वाला जहाज, ये जाएगा जल परिवहन में। ठीक है। ये भी आ जाएगा जल परिवहन में। याच शिप और याच ये जल परिवहन में। हेलीकॉप्टर वायु परिवहन में। ठीक है। फिर ये क्या बोलता है रेनबोट जो होता है ये भी जल परिवहन का है। फिर ट्रैक्टर जो होता है ट्रैक्टर एक हो गया है स्थल परिवहन यानी कि सड़क पर चलने वाला है। ठीक है। ये पाइपलाइन जो होता है एक पाइप जो होता है पाइप के माध्यम से जो होता है कोई भी सामान को जैसे गैस हो गया, तेल हो गया, इसको पहुंचाने का काम करता है पाइपलाइन के माध्यम से। ठीक है। पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान। तो परिवहन की मुख्यतः 4 प्रकार की विधाएं होती है। कौन कौन विधाएं होती है? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन। आगे देखते हैं इसके आगे क्या क्या बताया गया है। उसके बाद कुछ पॉइंट दिया गया है। इनका प्रयोग एवं अंतर बताया गया है कि इनका प्रयोग अंतर प्रादेशिक तथा अंतरा प्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है ये चारों का प्रयोग किसमें? प्रादेशिक तथा अंतरा प्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है, यानी कि प्रदेश के अंदर और प्रदेश से बाहर के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग कौन? जल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन और रेल परिवहन हो गया है और पाइपलाइन। तो दूसरे का पॉइंट में बताया गया तो पाइपलाइनों को छोड़ करके परिवहन के शेष प्रकार का प्रयोग यात्रियों तथा माल के परिवहन के लिए किया जाता है। माल के लिए परिवहन के लिए किया जाता है।